हेलो दोस्तों, नमस्कार। फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी और पता किसके बारे में चलेंगी, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोल स्कैम के ऊपर, जो कि इंडिया का, भारत का सबसे नंबर 1 स्कैम है। और इससे बड़ा स्कैम आज तक दुनिया में नहीं हुआ। भारत में क्या, दुनिया में नहीं हुआ। कैसे हुआ, आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। कब हुआ और कौन कौन जिम्मेदार है इस स्कैम के बारे में। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉल स्कैम के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएजी क्या है। सीएजी ऑफ इंडिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीएजी ऑफ इंडिया एक टाइटल है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ करता क्या है, क्योंकि इसको टेक्स्ट को पढ़ोगे आप, थोड़ा सा इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। सीएजी का काम क्या होता है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आप मान लीजिए 100 रुपये टैक्स आपने दिया गवर्नमेंट को। तो 100 रुपये जो टैक्स है, इसका काम ये होता है कि वो जो 100 रुपये है जो हमने पे करा है, वो भारत के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अब आइडिया हो गया होगा कि ये मॉनिटर करेगा जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आया है वो जा कहाँ रहा है। इसकी जो फाउंडेशन है वो 1858 में हुई थी, 1858 में। और सीएजी किसी को रिपोर्ट नहीं करता, चाहे कोई भी सीएम हो, पीएम हो। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रिपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। और सीएजी मतलब किसी को भी, कोई भी हायरार्की को नहीं मानता, सिर्फ इसने प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करना होता है। तो सीएजी जब कोल स्कैम हुआ था तो कौन थे? तो उनका नाम था विनोद राय, ये हैं। और ये मतलब इनके लिए आप जितने भी स्टार यूज़ कर सकते हो, ये कम है। बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्रोफेशनल, इंटेलिजेंट। आप विनोद राय जी के बारे में और भी देख सकते हैं इंटरनेट पे। पर हाँ जी, इन्होंने क्या देखा था उस टाइम पे, 2012 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी। और उस रिपोर्ट में कोल स्कैम के बारे में, कोल ब्लॉक्स के इरेगुलरिटीज़ के बारे में लिखा था। और इरेगुलरिटीज़ क्या थी इनके अकॉर्डिंग? इन्होंने कहा था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, की उसमें क्या हो रह रहा है कि कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बहुत सारे झोल हैं जो रिपोर्ट में इनकी कहा गया है। और इन्होंने कहा था कि जो लॉस हुआ है वो 1,86,000 लाख करोड़। तो इतना बड़ा स्कैम इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट करा था। तो जिसके कारण जैसे ही ये सबमिट हुआ तो इन्होंने एक लेवल पे आकर हाहाकार मच गई थी कि ये सबसे बड़ा स्कैम है। और इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज़ आज तक किसी ने जो थी वो फाइल नहीं करी थी। तो हुआ क्या था, ये भी जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाकर कहा था। तो इन्होंने कहा था कि 2004 और 2009 के बीच जो, क्योंकि इन्होंने आपको याद होगा ये पीछे जो थी इन्होंने फाइल करी थी 2012 में। बट जो कोल ब्लॉक एलोकेशन हुई थी 2004 से लेकर 2009 में, तो इन्होंने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कोल ब्लॉक्स एलोकेट करे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को, उसमें कुछ भी ऑक्शन, जो ऑक्शन होती हैं उसमें किसी को भी कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि इनको, जो गवर्नमेंट को होता है कि अगर किसी को हम ब्लॉक दे रहे हैं, मान लीजिए XYZ कंपनी है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इनको कॉल ब्लॉक मिल गया है, इनको जो है वो कॉल ब्लॉक मिल गया है। तो इन्होंने, गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट ने ये कॉल ब्लॉक इनको क्यों दिया, तो गवर्नमेंट ने वो मेंटेन करना होता है। बट इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं मिला है इनको कि रीज़न क्या था, क्यों XYZ को कॉल ब्लॉक्स मिला था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इन सेंस कि अब मान लीजिए दो बिडर्स हैं,
ठीक है, एक है बिडर 1, एक है बिडर 2। ठीक है, कैपेबल है 2 ज़्यादा, बट कॉल ब्लॉक मिल गया 1 को। तो 1 को क्यों मिला कॉल ब्लॉक? या तो वो फेवरेट हो सकता है 1, इसलिए मिल गया, या फिर ये हो सकता है कि 1 का थोड़ा सा रॉब ज़्यादा हो, तो इसीलिए उसको कॉल मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट 2 जो है वो कॉल ब्लॉक्स में माहिर है, वो पहले भी काम कर चुका है, बट फिर भी जो कैंडिडेट था वो 2 था, जो कैपेबल कैंडिडेट था वो 2 था, बट मिल गया 1 को। तो इन्होंने कुछ, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रीजंस नहीं बताए हुए थे कि 1 को क्यों मिला, 2 को क्यों नहीं मिला। तो ये बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस अनक्लियर था। इसके अलावा मैनिपुलेशन बहुत हुई थी। तो मैनिपुलेशन कैसे हुई थी कि क्योंकि अब सपोज़ करिए आपको अगर कुछ कॉल ब्लॉक मिल रहा है, तो उनको कॉल ब्लॉक जो है वो इस तरह से मिल रहा था कि उनकी जो भी कैपेबिलिटीज़ थी, अब कुछ कॉल ब्लॉक के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि मशीनरी चाहिए हो। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इतने बंदे काम कर रहे हो कंपनी में, तभी उसको कॉल ब्लॉक मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैनिपुलेशन बहुत थी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और जो लैक ऑफ एविडेंस भी बहुत थे। और सबसे बड़ा जो था वो था अंडर प्राइसिंग ऑफ कॉल ब्लॉक्स। अंडर प्राइसिंग ऑफ कॉल ब्लॉक्स, मान लीजिए एक जो कॉल ब्लॉक है वो है, उदाहरण के तौर पे 100 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, बट अब इसको 100 करोड़ का जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तो उसको जो उसको दे दिया 60 करोड़ में, तो 40 करोड़ का घाटा हो गया। ठीक है, तो वो 40 करोड़ कहाँ गए? क्यों क्यों इस जो 100 करोड़ की चीज़ है उसको 60 करोड़ में क्यों दे रहे हो? तो इसका भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी जिसके बारे में रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। और ये जो इसको जो सम करोगे आप, जब टोटल करोगे जो सभी इरेगुलरिटीज़ को, वो $30 बिलियन, आप समझ सकते हो, $30 बिलियन। ठीक है, 1,86,00,000 करोड़। बाप रे, पता नहीं कितनी ज़ीरो आ जाएंगी इसके पीछे, कुछ अंदाज़ा भी नहीं है, सच बताऊं तो इतना इस लेवल का जो था वो फ्रॉड हुआ था। इस लेवल का जो था इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मीडिया एक्टिव होगी। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा। मीडिया मतलब एक ऐसा हो गया था कि एक जो थे फोर फ्रंट सोल्जर्स होते हैं, तो उन्होंने सारा कुछ अब न्यूज़ चलानी शुरू कर दी, सबके ऊपर स्टेटमेंट चलानी शुरू कर दी। तो मीडिया का रोल बहुत बड़ा था। पहला रोल तो आपको पता ही है कि विनोद राय जी का था, पर दूसरा रोल आ जाता है मीडिया का। फिर कई सारी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको पीआईएल के बारे में जानना है तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इसके ऊपर भी एक स्टोरी बनाकर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। और उसके बाद जो फाइनल था वो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया। तो सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्होंने ये फाइंड करा कि हाँ जी जो भी एलिगेशन लगाए हैं विनोद राय जी ने वो बिल्कुल सही हैं, ऐसे ही गड़बड़ी हुई है। तो इसके चलते जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे, जो आप ये देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, जितने भी 2018 कोल ब्लॉक्स थे, दो 2018 दो सॉरी 218 कोल ब्लॉक्स थे जिनको नीलाम करा गया था, वो सब कैंसिल कर दिए। ठीक है, सिर्फ, और उसमें से सिर्फ 214 कैंसिल कर दिए, सिर्फ 4 वैलिड बताए गए। तो आप मान सकते हो कि 90% से ज़्यादा जो कोल ब्लॉक्स थे वो इलीगल थे, वो सब फर्जी थे। और उसके अलावा सारे कोल ब्लॉक्स, सिर्फ चार कोल ब्लॉक्स थे जो बिल्कुल सही लगे, बाकी सारे जो कोल ब्लॉक्स थे वो सब फर्जी थे। इसमें एक जो अनसंग हीरोज़ हैं वो बीजेपी के पार्टी के लीडर्स,
जैसे कि अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज, तो उन्होंने भी अपना बहुत एक्टिव रोल प्ले करा था इस जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आती है तो अपना इस न्यूज़ को एक जस्टिस तक पहुंचाने में इन्होंने भी अपना बहुत रोल प्ले करा था। तो ये जो है मीडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेफिनेटली, और सीबीआई, ठीक है। और इसके अलावा जो थे वो थे पॉलिटिकल लीडर्स बीजेपी के, जो कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल का जो बड़ा स्कैम था वो हुआ इंडिया में, भारत में। तो इसीलिए जो आज विपक्ष है वो इसीलिए वो कतराता है, वो चिल्लाता है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं ये बंद हो गई हैं आफ्टर 2014। तो इसका असर क्या हुआ, इसमें जो जिन बंदों को जेल हुई, ठीक है, उनके ये नाम है, ठीक है, एस.सी. गुप्ता, ठीक है, के.सी. समरिया, विकास पत्नी, मनोज कुमार। तो ये तो मतलब इन कोर्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यही मेन कल्प्रिट थे। बट हाँ जी, जो लीडर थे मेरे हिसाब से वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। आपको पता है कि यूपीए गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 10 साल किसने काम करा, ठीक है, और क्या क्या उस टाइम पे कितने कितने स्कैम्स हुए हैं। तो उसमें एक स्कैम ये है, वैसे तो 10-12 स्कैम हुए थे टोटल, जो बहुत बड़े बड़े स्कैम थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, बट हाँ ये भी बहुत बड़ा स्कैम था जो उस टाइम पे हुआ था। तो ये सारे लीडर्स थे जिनको जेल हो गई थी, कोर्ट ने कहा था ये कल्प्रिट हैं, हाँ इनको जेल जाना बनता है क्रप्शन में। किसी को आप देख सकते हो यहाँ पे 2 साल की सज़ा हुई, जो कि बहुत कम है इतने बड़े क्राइम को के बाद, और किसी को 4 साल की सज़ा हुई। तो ये काफ़ी चीज़ें जो थी ये बाहर आई, और इसके बाद काफ़ी हल्ला भी हुआ। बट हाँ, अंत में करबला सो हो रहा। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने राय बताइएगा आपको कैसे लगे वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।